अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का पास पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था 2022 में। ओरिजिनल पेपर है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको आइडिया हो सकेगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। एएसएफ में चूंकि लगातार जॉब्स आती हैं और रिसेंटली भी जॉब्स आई हैं, एफपीएससी के पहले एड में 77 सीट्स अनाउंस हुई हैं जिसमें इंस्पेक्टर एएसएफ की सीट्स भी शामिल हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सीट्स भी शामिल हैं। और टेस्ट कंडक्ट होने हैं इनके अप्रैल में, 11 अप्रैल के बाद कंडक्ट होना शुरू होंगे। तो अभी आपके पास लास्ट फ्यू डेज हैं, 1 मंथ प्लस टाइम है इसकी तैयारी का। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने इसकी तैयारी के न्यू सेशन का आगाज कर दिया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं पेपर की डिस्कशन का। सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन है और सबसे पहला क्वेश्चन है द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। अब इंग्लिश में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो वोकैबुलरी से रेलेवेंट होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से रेलेवेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक, द डिबेट वाज एडजर्न टू। एडजर्न टू का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई है और बाद में इसको यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर परफेक्ट प्रेपोजिशन देखनी थी जो एडजर्न के साथ एडजस्ट हो सके। तो द डिबेट वाज एडजर्न टू द फॉलोइंग वीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आर करेक्ट। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं। वर्ड है एग्रेंडाइज जिसका मतलब होता है पार को इंप्रूव करना, बढ़ाना या रेपुटेशन बढ़ जाना। तो इसका हमारे पास ए ही करेक्ट आंसर है, ये ही आंसर है। इसकी जो स्पेलिंग्स हैं AGGRANDIZE, ये इसके करेक्ट आंसर है। व्हेन इट कम्स टू बैक स्टैबिंग अ क्विल डैश बी डैश देन अ डिगर। दो इसके अंदर मिसिंग वर्ड्स हैं, हमने दोनों को ढूंढना है। तो ये कुछ वैसा ही सेंटेंस है जिस तरह होता है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। तो किसी को अगर धोखा देना हो या नुकसान करना हो तो जो कलम है वो खंजर से ज्यादा नुकसान कर सकता है। सो ये बनता है अ क्विल मे बी शार्पर देन अ डिगर। तो डिगर खंजर को कहते हैं, क्विल जो है वो कलम को कहते हैं। तो अ क्विल मे बी शार्पर देन अ डिगर। नेक्स्ट है डैश यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम। तो यहां पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है जो यहां पर आएगा। तो हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन यूं है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो अमूमन किसी ना किसी वाक्य का बैकग्राउंड पता करते हैं, तो वो नहीं विलिंग है क्या बताने को, टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश। तो उसका कोई ना कोई इन्फॉर्मर है। तो इन्फॉर्मर के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया गया है वो है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट इज द पर्सन हु गिव्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। और पहला वर्ड है हमारे पास कॉनोसर। तो कॉनोसर का जो एग्जैक्ट हमारे पास सिनोनिम है वो यहां पर नहीं दिया गया। कॉनोसर कोई ऐसा पर्सन होता है जो एक्सपर्ट जज हो टेस्ट का या फिर म्यूजिक का या आर्ट का। यानी कि यहाँ पर लव ऑफ आर्ट कहीं ना कहीं कंपैरेटिव में आ जाता है, लेकिन लव ऑफ आर्ट की बजाय एक्सपर्ट ऑफ आर्ट होता तो वो हमारे पास ज्यादा परफेक्ट इसका आंसर होना था। तो इनको अगर हम कंसीडर करें तो नन ऑफ दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम का सिनोनिम है फ्राइटफुल यानी कि खौफजदा। नेक्स्ट है बिमोन। बिमोन जो है इसका मतलब होता है पछतावा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है लेमेंट यानी कि पशेमान। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हमारे पास परफेक्टली जो हमें एक ही परफेक्ट वर्ड ढूंढना होता है जो सिनोनिम्स के लिए यूज किया जा सकता है। जिस तरह नेक्स्ट है अबंडन, किसी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना। तो इसका सिनोनिम बनेगा डिसकंटिन्यू यानी कि आप किसी काम को रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है रेत। रेत का मतलब होता है गुस्सा। तो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एंगर। वायलेंस और जेलसी जो है वो रेत के मानों में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम। हमने एंटोनिम देखना है तो मिलिट्री का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम होता है ऑपोजिट मीनिंग।
तो आप जल्दी से ये मिलिटेंट को करेक्ट कर दीजिएगा। ऑपोजिट आएगा तो मिलिट्री का ऑपोजिट आता है सिविल, सबवर्जन का ऑपोजिट आता है कंप्लायंस, यानी कि किसी काम को मुकम्मल कर देना, छोड़ देने की बजाय, तो उसे कहते हैं कंप्लायंस। पर वो किसी को उभारना, सूद किसी को नॉर्मलाइज कर देना या पुरसकून कर देना, तो ये हमारे पास सूद जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कैटेगोरिकल यानी कि जो चीजें तरतीब से हो, कैटेगरी वाइज हो, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा कंडीशनल। तो कैटेगोरिकल का मतलब होता है अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट, तो ऑपोजिट जो होगा वो कंडीशनल बनेगा। नेक्स्ट है डी अर्थ। डी अर्थ का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी होना, तो इसका ऑपोजिट बनेगा अबंडेंस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। हमने करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढनी है। आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, ठीक है, कि मुझे तुम्हारी कामयाबी पर खुशी है, तो यहाँ पे आई एम ग्लैड ऑफ आएगा। नेक्स्ट है द होल नेशन वाज डैश टू द प्रेसिडेंट। द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट, यानी कि पूरी कौम जो थी वो प्रेसिडेंट के साथ थी। वी ट्रस्ट डैश वन गॉड, वी ट्रस्ट इन वन गॉड, तो किसी पर यकीन करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रस्ट इन। नेहा इज ट्रेवलिंग टू द स्कूल, जब आप स्कूल की तरफ मूवमेंट शो करते हैं तो टू द स्कूल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी डैश लैंड अ हैंड। एज फॉर मी, जहां तक मेरी बात है, आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, तो ये हमारे पास दो इसके प्रेपोजिशंस या मिसिंग वर्ड यूज होते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पहले 20 एमसीक्यू जो स्पेसिफिकली इंग्लिश से रेलेवेंट थे, जिन पर हमने ज्यादा डिस्कशन बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए आप एमके पब्लिकेशंस और एमके प्रिपरेशंस दोनों यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको इन टाइम इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, और पास्ट पेपर्स भी सारे इंशाल्लाह आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर इन टाइम मिलते रहेंगे। मजीद तैयारी के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।